नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान यूनिवर्सिटी झारखंड। आज मैं बीएड सेमेस्टर 2 के लिए पेपर 7A पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के अंतर्गत लेसन प्लान पाठ योजना लेकर आई हूँ, जिसमें हम देखेंगे अर्थ, परिभाषा, महत्व एवं आवश्यकता, पाठ योजना के विभिन्न उपागम, मीनिंग, डिफिनेशन, नीड एंड इम्पोर्टेंस एंड वेरियस अप्रोचेस ऑफ लेसन प्लान। यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ योजना लेसन प्लान। पाठ योजना वह पूर्व निर्धारित योजना विधि है जिसके अनुसार अध्यापक नवीन ज्ञान को विधियों एवं सहायक सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष एक सुनिश्चित अवधि के अंदर प्रस्तुत करता है। इस प्रकार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का आलेखन ही पाठ योजना है। पाठ योजना शिक्षण के पूर्व में तैयार किया जाता है। पाठ योजना पूर्व निर्धारित योजना विधि है और यह शिक्षण के पूर्व में तैयार किया जाता है। क्लासरूम टीचिंग के पहले ही इसे तैयार किया जाता है। परिभाषा, डिफिनेशन। पाठ योजना की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। मैं यहाँ पर बिनिंग एवं बिनिंग के अनुसार परिभाषा प्रस्तुत कर रही हूँ। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना तथा उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियों एवं प्रक्रिया का निर्धारण करना है। Daily lesson planning involves defining the objectives, selecting and arranging the subject matter and determining the methods and procedure. Daily lesson plan के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है, पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है, उसके बाद उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है और प्रस्तुत करने की विधियों को भी वहाँ पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ होंगी एवं प्रक्रिया का भी निर्धारण होता है कि किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संचालित की जाएंगी। पाठ योजना का महत्व एवं आवश्यकता, इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ लेसन प्लान। पाठ योजना के द्वारा कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है। लेसन प्लान के द्वारा टीचर को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत कौन कौन सी टीचिंग एक्टिविटी कराई जानी है। साथ में सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी हो जाती है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जानकारी TLM जिसे कहते हैं हो जाती है। नेक्स्ट है विषय वस्तु के स्वरूप एवं प्रस्तुतिकरण को निश्चित करने में सहायक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, जिस कारण से विषय वस्तु के स्वरूप एवं प्रस्तुतिकरण को निश्चित करने में सहायता मिलती है। इसमें विषय वस्तु के सभी तत्वों का उल्लेख किया जाता है। इसकी सहायता से शिक्षण क्रियाओं का अधिगम स्वरूपों से संबंध स्थापित किया जाता है। पाठ योजना की सहायता से जो टीचिंग एक्टिविटीज होती है उसका संबंध अधिगम स्वरूप के साथ स्थापित किया जाता है। छात्र अध्यापकों को पाठ योजना कक्ष की क्रियाओं के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। छात्र अध्यापक यानी कि जो स्टूडेंट टीचर होते हैं उनको पाठ योजना कक्ष की क्रियाओं के लिए, क्लासरूम एक्टिविटी के लिए एक ढांचा प्रदान करती है, रूपरेखा प्रदान करती है। पाठ योजना के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे पाठ में सरलता तथा नवीनता आ जाती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पाठ योजना के द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षण की प्रभावशीलता, सफलता तथा प्रगति सुव्यवस्थित पाठ योजना पर निर्भर करती है। सुव्यवस्थित पाठ योजना के आधार पर ही शिक्षण की प्रभावशीलता बनी रहती है, सफलता तथा प्रगति मिलती रहती है। नेक्स्ट है छात्रों के स्तर के अनुसार पाठ योजना में शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है। पाठ योजना में किन शिक्षण विधियों को शामिल करना है यह छात्रों के स्तर के अनुसार होना चाहिए, स्टूडेंट के लेवल के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके द्वारा समय तथा शक्ति की बचत होती है, चूँकि पाठ योजना कक्ष शिक्षण के पूर्व निर्मित होता है। इस कारण से इसमें समय तथा शक्ति दोनों की बचत हो जाती है। नेक्स्ट है पाठ योजना की सहायता से शिक्षण को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। पाठ योजना के द्वारा शिक्षण को अधिक उद्देश्यपरक तथा सार्थक बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी मदद से शिक्षण अभ्यास के दौरान निरीक्षकों को मूल्यांकन हेतु आधार प्रदान किया जाता है। जब छात्र अध्यापक, स्टूडेंट टीचर शिक्षण अभ्यास कर रहे होते हैं तो उस दौरान निरीक्षकों को, सुपरवाइजर को मूल्यांकन हेतु आधार प्रदान किया जाता है, क्योंकि लेसन प्लान के आधार पर ही छात्र अध्यापक शिक्षण कार्य को करते हैं। नेक्स्ट है पाठ योजना में शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड्स,
शिक्षण व्यूह रचना, टीचिंग स्ट्रैटेजी तथा शिक्षण सामग्री टीचिंग मटेरियल के संबंध में निर्णय लिया जाता है। चूँकि पाठ्य योजना पूर्व नियोजित होती है, तो इनमें इन सब चीज़ों का निर्धारण पहले लिया जाता है। पाठ्य योजना निर्माण के विभिन्न उपागम, वेरियस अप्रोचेस टू लेसन प्लान। पाठ्य योजना निर्माण में अनेक उपागमों का अनुकरण किया जाता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपागम इस प्रकार हैं। पहला है हर्बट उपागम, हर्बटियन अप्रोच, जो हर्बट के द्वारा दिया गया। प्रयोजना उपागम, प्रोजेक्ट अप्रोच, जो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया। मॉरिसन उपागम, मॉरिसन अप्रोच, जो मॉरिसन के द्वारा दिया गया। भारतीय उपागम, इंडियन अप्रोच, जो RCEM और NCERT के द्वारा दिया गया। लास्ट है मूल्यांकन उपागम, इवैल्यूएशन अप्रोच, जो डॉक्टर BS ब्लूम के द्वारा दिया गया, जिसे हम आगे एक एक करके देखेंगे। उनके विभिन्न चरणों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हर्बट उपागम, हर्बटियन अप्रोच। हर्बट महोदय के अनुसार बालक अनुभव द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है और उसे अनुभव बाह्य जगत से प्राप्त होते हैं। हर्बट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नवीन ज्ञान को बालक के पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ा जाए तो बालक को सीखने में सरलता होती है। हर्बट ने 5 सोपान दिए या कहे 5 पद दिए, जिसे हर्बट की पंचपदीय पाठ्य योजना या पंचपदीय शिक्षा क्रम भी कहा जाता है। और वो 5 पद इस प्रकार हैं। सबसे पहले है पाठ की तैयारी करना, प्रिपरेशन ऑफ लेसन। सेकंड है पाठ का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। नेक्स्ट है तुलना तथा संबंध, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। और अंत में है अनुप्रयोग एवं पुनरावृत्ति, एप्लीकेशन एंड रेकापिटुलेशन। प्रयोजना उपागम, प्रोजेक्ट अप्रोच, जिसे DV एंड किलपैट्रिक अप्रोच भी कहा जाता है। इस उपागम में अधिगम का आधार प्रयोजना, प्रोजेक्ट को माना जाता है। इस उपागम में सीखने के लिए अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। बालकों को ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिसमें उनमें सामाजिक क्षमताओं का विकास हो सके। इस प्रकार यह योजना अनुभवों पर आधारित होती है। इस उपागम का उपयोग अमेरिका में सर्वाधिक होता है। इसमें निम्न पदों का अनुकरण किया जाता है। पहला पद है परिस्थिति उत्पन्न करना, क्रिएटिंग द सिचुएशन। दूसरा पद है योजना का चयन करना, प्रपोजिंग एंड चूजिंग द प्रोजेक्ट। तीसरा पद योजना की तैयारी करना, प्लानिंग द प्रोजेक्ट। चौथा है योजना का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अप्रोच के अंतर्गत जो 5th स्टेप है वो है योजना का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट। 6th स्टेप है योजना का आलेखन करना, रिकॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। महात्मा गांधी ने अपने बेसिक एजुकेशन में इसका उपयोग किया था और इस उपागम का उपयोग अमेरिका में सर्वाधिक होता है। मॉरिसन उपागम, मॉरिसन अप्रोच। मॉरिसन ने शिक्षण की एक चक्रीय योजना, साइक्लिक प्लान ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन किया। मॉरिसन ने इकाई योजना को अधिक महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण करने पर छात्रों की आवश्यकताओं को अधिक प्रधानता दी जाती है, जिससे वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुगमता से कर सकते हैं। मॉरिसन ने भी अपने पाठ योजना को 5 पदों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है अन्वेषण या खोज करना, एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन। थर्ड है आत्मसात करना, एसिमिलेशन। फोर्थ है संगठन करना, ऑर्गेनाइजेशन। एंड फिफ्थ है वर्णन करना, रेसिटेशन। भारतीय उपागम, इंडियन अप्रोच, NCERT's लेसन प्लान। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा पाठ्य योजना का अपना प्रारूप विकसित किया गया। इसे पाठ्य योजना का भारतीय उपागम, इंडियन अप्रोच भी कहते हैं। इसके 3 स्टेप हैं, 3 पद हैं। पहला है अदा यानी इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस, एंड तीसरा है प्रदा आउटपुट। मूल्यांकन उपागम, इवैल्यूएशन अप्रोच, डॉक्टर BS ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को मूल्यांकन उपागम कहते हैं। इस उपागम के द्वारा पाठ्य योजना के निर्माण में शिक्षण उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। मूल्यांकन उपागम के निम्नलिखित पद हैं। पहला है उद्देश्य एवं
अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का निर्धारण, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेक्टेड चेंजेस इन बिहेवियर। दूसरा पद है सीखने के अनुभव प्रदान करना, प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। और जो तीसरा पद है उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मूल्यांकन उपागम इवोल्यूशन अप्रोच का जो तीसरा पद है वो है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग एक्सपेक्टेड चेंज इन बिहेवियर। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।